सर हम सब तैयार है। चलिए। तो बिल्कुल मैं आज आपके साथ में मॉर्निंग मीटिंग में एक बार फिर से आया हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ अलग काम करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस पैनल पे बने हुए हैं। और आज जो है, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आप उसको समझेंगे, देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग किया होगा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिग्री धारी है, बहुत से लोग होंगे जो अच्छे खासे जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन में कभी भी उनको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एजुकेशन देता ही नहीं। आदमी पैसा कमाता है और बेहिसाब से खर्चे कर लेता है, क्योंकि आजकल हर कुछ मिल रहा है। आज वो बैंक लोन दे देता है, होम लोन, जो खुद किराए की बिल्डिंग में चल रहा होता है। आज वो क्रेडिट कार्ड, वो एक एक आपके सामने एक प्लास्टिक का एक क्रेडिट कार्ड आता है, वो आपको यहां पर कर्जे में डुबा देता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पास में आज के जमाने में दो ही चीज है सबसे पावरफुल, एक है समय और एक है पैसा। दोनों को हम बेफिजूल खर्च भी कर देते हैं और ना ही हम उसका आनंद ले पाते हैं। आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा। समझने का प्रयास करना, जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना पड़ेगा। और ये बात याद रखना कि अगर आज आपके पास में पैसा है, फाइनेंशियली मैनेज्ड है, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो बेवजह साइड में हो जाएगी। नहीं तो, अगर फाइनेंशियली मैनेजमेंट नहीं है तो बेवजह आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। अब आपको यह देखना है कि आपको समस्याओं को साइड करना है या समस्याओं को खड़ा करना है। बात कर रहा हूं फाइनेंशियली मैनेजमेंट की। जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट है ना, इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आपको जो भी लाभ, मतलब आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपेंसेस यानी कि आपके जो खर्चे हो रहे हैं, नकदी यानी कि आपके पास जो कैश है, और क्रेडिट जो आपके पास में बैंक के थ्रू आप कहीं से लेते हैं या किसी के थ्रू लेते हैं, उन सभी को किस तरीके से आप संतोषजनक ढंग से पूरा करने का एक समाधान हो सकता है। आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है और आपका फाइनेंस मैनेज्ड है, तो आप जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने या ज्ञानी व्यक्ति ने दो चीजें कही है। पहली उस व्यक्ति ने कही है कि जो व्यक्ति अपना जेब और अपनी जबान, ये दो शब्द बोले, अपनी जेब और अपनी जबान, इन दोनों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, इनको मैनेज कर लेता है, वो व्यक्ति जीवन में हर जगह सफल हो जाता है। तो मैंने पिछले टॉपिक में बात करी थी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलते क्या हो। अगर आपने अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत आगे जाओगे। और दूसरा है अपने खर्चों पे और अपनी कमाई पर। क्योंकि अगर आपकी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो आप दलदल में फंस रहे हैं। आपको क्या करना है, खर्चे कम नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेट्रोल का भाव है वो चाहे मेरे मामा का पेट्रोल पंप हो चाहे आपके मामा का, 104 रुपए लीटर ही देगा वो। तो आपको क्या करना है, खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि कल आपके बच्चे होंगे तो वो भी मोटरसाइकिल लाएंगे तो उनके भी तेल जलेगा। तो हर एक चीज का, चाहे खाने से लेकर, पहनने से लेकर, पढ़ाई से लेकर, सब चीजों के पीछे पैसा लगता है। उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाना है। देखो साहब, हमको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह बताया गया था कि इंसान पांच तत्वों से बना हुआ है: जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु। इसी से यह हार्ड मास का शरीर बना हुआ है। लेकिन इस हार्ड मास के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है अगर इस हार्ड मास के शरीर के पास पैसा नहीं है। जिस इसके पास पैसा नहीं है तो उसको लोग भिखारी कहते हैं, और यह शब्द बहुत बुरा लगता है। आप देख लेना, जिसके पास पैसा नहीं है, रोड पे खड़ा होगा, उसको देखने का हमारा नजरिया क्या होगा। वहीं हम खड़े हुए हैं और हमारे पास में पोर्शे गाड़ी आके खड़ी होती है, तो हमारा नजरिया क्या है। हम इंसान को नहीं देख रहे हैं कि ये पांच तत्वों का, ये गाड़ी में बैठा हुआ है और ये पांच तत्वों का भीख मांग रहा है। हमारा नजरिया, हमारी सोच उस व्यक्ति के आमदनी से उसके जीवन स्तर की कल्पना करती है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात से? हाँ जी। मानते हैं सर। जी सर। आज कोई बेटी का ब्याह भी करे, चाहे उसकी बेटी कितनी गुणी हो, ये हो, लेकिन अगर वो, उनके अगर प्रथाएं चल रही है वो देने की, गहने, गाड़ी, घोड़े, और अगर उसने नहीं दिए हैं, तो आप देखना समाज में किस तरीके की बातें होती है। क्योंकि आप समाज का मुंह नहीं पकड़ सकते। आपको अपने आप को बिल्ड करना है। या तो आप वैसे समाज में रहो जिस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता,
या फिर आज वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहने लग गए जिस समाज में आज इंसान से ज्यादा पैसों की कदर है। तो देखो दोस्त, पैसा है, इसको आप चाहें तो 60 साल तक थोड़ा थोड़ा कमा सकते हो, जो आप कमा रहे हो नौकरी के अंदर, या इस बिजनेस में थोड़े समय में यहां से अपने आप को बिल्ड करके, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल में डायमंड बनता है तो भी 1 करोड़ के आसपास कमा सकता है, और 10 साल में बनता है तो भी 1 करोड़ अपनी नौकरी के साथ कमा सकता है। आप सोच के देखिए कि नौकरी के अलावा आपके पास 1 रुपया आने को नहीं है, लेकिन इस बिजनेस से अगर 10 साल में भी 1 करोड़ आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि साल का 10 लाख रुपया कम है। सोच आपकी क्या है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस कराएगी। तो आज मैं आपको पहला जो बता रहा हूं, क्योंकि ये पैसा है ना, ये अगर नहीं है तो आदमी भिखारी है, और ये है तो वो आदमी अफसर है। उम्र का कोई लेना देना नहीं है साहब, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। मैंने 20 साल वाले को 50 साल की शक्ल की तरह देखा है, और 50 साल वाले को 20 साल की शक्ल की तरह देखा है। ये साली जो गरीबी है ना, ये उम्र देख के नहीं आती है। फाइनेंशियली तंगी है ना, आर्थिक तंगी, ये उम्र देख के, जेंडर देख के नहीं आती कि आप महिला है आप पुरुष है, जाति देख के नहीं आती है, धर्म देख के नहीं आती है। ये जिसके अगर कर्जा आ गया ना, उसको मालूम चलता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देख लीजिए आप, अगर फाइनेंशियल मैनेज नहीं करते। आपको मालूम है दुनिया के अंदर बहुत सारे रिचेस्ट आदमी हैं, उनमें से भारत में भी बहुत से रिचेस्ट आदमी हैं। भारत में धीरू भाई अंबानी जी के 2 लड़के हुआ करते थे, है जो, एक तो मुकेश और एक अनिल अंबानी साहब, दोनों इस हिंदुस्तान में सबसे रिचेस्ट हुआ करते थे। आज आप देख ही लीजिए, अनिल अंबानी जी का नाम नहीं लिया जाता, नंबर 1 पे चलते थे, मुकेश अंबानी जी का नंबर नहीं आता था। लेकिन आज अनिल अंबानी जी का अगर आप नंबर देखेंगे ना, कि इंडिया में रिचेस्ट पर्सन की श्रेणी में अनिल अंबानी जी का नंबर क्या आता है, तो लगभग 1000 के आसपास आता है। सोच के देखिए क्यों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम में से भी, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनके परिवार में अच्छा खासा पैसा हुआ होगा, जिनके पास में अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा होगा, लेकिन अनवांटेड खर्ची, कमाई के साधनों पे फोकस नहीं करना, जमीनों को बेच दिया, उनसे इनकम सोर्स नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके पास में आर्थिक तंगी आ गई। आपको भी यही बता रहा हूं साहब। अभी आप बताओ कितने लोग हैं जिनके पास में, आपके जो भी बैठे हुए हैं, जिनके पास में 5 से ज्यादा इनकम सोर्स है? 5, 4 वाले, जहां 4 जगहों से पैसा आ रहा हो, 3, 2, 1। सोचना, एक जगह से कईयों के नौकरी से आ रहा है, कई दूसरी कर रहे हैं, तो एक से थोड़ा बहुत पेंशन का आ रहा है, उससे नौकरी आ रही, लेकिन दोनों इसी आदमी के ऊपर निर्भर करती है, इसी आदमी की वजह से आ रही है। बस इस आदमी के अगर यहां से हट जाता है तो वो पीछे का इनकम सोर्स नहीं आता। आप समझने का प्रयास करिए, आपको जो चीजें बता रहा हूं वो आपके जिंदगी में बहुत काम आएगी। आज मैं इसलिए हर मंडे को ऐसा टॉपिक इसलिए रखता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि बिजनेस मेरे को करना क्यों है। अब आप बताइए साहब, पैसा कमाना चाहते हो, या जो चल रही है उसी के अंदर अपनी जिंदगी काट कर अपने बच्चों को उससे भी निचले स्तर के जीवन देके जाओगे? हाँ जी, हाँ या पैसा ना? कमाना। जी जी सर, सर, ठीक है कमाना। सर। अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हो? जी सर। जी सर। यस सर। क्योंकि आज आप सोच के देखना, जो नौकरी आपके पास में है वो लग चुकी है, आप खुशकिस्मत हैं, आपके बच्चों के लिए क्या है अगले 20 साल में आप देख पा रहे हो। तो आपके सामने है दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे ये एक बहुत ही शानदार और अच्छी चीज समझ में आई, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और ये व्यक्तियों को कभी नहीं सिखाया जाता है, और खास तौर पे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को तो इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, वो अपने हजारों रुपए कमाने में इतना बिजी है कि उसको लाख रुपए का ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। वो उसी के अंदर फंसा रहेगा, उसी के अंदर मर रहा है, रो रहा है, बिजनेस, नौकरी को गाली दे रहा है, अफसर को गाली दे रहा है, कमाई को गाली दे रहा है, लेकिन वहां से निकल नहीं रहा है। वो उस तरीके से एक सांप बना हुआ है, जिसको एक छछुंदर को पकड़ लेता है, भूख से तिलमिला रहा होता है, उस छछुंदर को पकड़ लेता है, और उस छछुंदर को, उसमें इतनी बदबू आती है कि वो उसको निगल भी नहीं पाता है, और उसको इतनी भूख लग रही है कि वो उसको थूक भी नहीं पाता है। इस तरीके से एक व्यक्ति एक भूखे सांप की तरह नौकरी का फंदे में फंसा हुआ है।
आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, समझ के देखना। एक जगह बहुत सारे क्या नाम है, बंदरों का आतंक हो गया, बंदरों का। तो किसी ने अलग अलग तरीके के जाल बुलाए, क्या करे क्या करा, सब कुछ करके देखा, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि यार ये जाल, ऐसा जाल बनाओ जिस जाल के अंदर ये बंदर छोड़ नहीं पाए, भाग नहीं पाए। तो एक छोटे से सिंपल से एक व्यक्ति था, उसने एक उदाहरण दिया कि साहब आप यहां पर एक ऐसा केज, एक ऐसा जाल बनाओ, छोटा सा गोला, और उसके आगे आप उसके अंदर मूंगफलियां डाल दो। बोले ठीक है। बोले उससे क्या होगा? बोले कि बंदर इसमें हाथ तो डाल सकता है, लेकिन वो मूंगफली पकड़ेगा और वापस मुट्ठी बना ली थी, मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती। बोले बंदर छोड़ देगा? बोले सर मर जाएगा, लेकिन मूंगफली नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रही है? मतलब बंदर आराम से उसके अंदर हाथ डालता है, मूंगफली को उठाता है, कोई भी आता है वो भागता नहीं है, क्योंकि मूंगफली लेके जाना चाहता है, उसको छोड़ता नहीं है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा मेरा हाथ निकल जाएगा और मैं भाग जाऊंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता है। दूसरी कहानी को समझना कि एक बंदर के सामने अगर आप पैसा फेंकोगे और केला फेंकोगे तो बंदर क्या लेता है, बताइए? हाँ जी, केला फेंकोगे और पैसा फेंकोगे, क्या लेगा वो? केला लेता है। केला लेगा, क्योंकि उसको अभी वर्तमान की चिंता है, बस ये खा लूं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये पैसा, ये 100 रुपए का भी नोट है ना, तो इसको मैं अगर किसी को दे दूंगा तो वो व्यक्ति मेरे को 2 किलो या 3 किलो केले दे सकता है। ये उसके समझ में नहीं आती, और यही नौकरी वाले के समझ में नहीं आती है। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा हूं कि दोस्त, दोस्त एक बात समझो, किराए का मकान तब तक अच्छा है जब तक खुद का मकान नहीं बन जाए। गाड़ियों में, बसों के में, ट्रेनों में तभी तक घूमना अच्छा लगता है जब तक आपके पास खुद की कार नहीं हो जाए। आपको लोन लेना या उधारी मांगना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आपके पास खुद के पास में इतना इनकम नहीं हो जाए कि आप लोन देने वाले नहीं बन जाओ। आप समझना साहब, जिंदगी में 4 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नौकरी से पैसा कमाते हैं, दे हैव ए जॉब, दे आर ए एम्प्लॉय। आप देखेंगे ई, उसके बाद में आता है एस, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू ऑन ए जॉब। ये एक काम को ऑन करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस बना लेते हैं, ये दुकान खोल लेते हैं, हलवाई की, बर्तनों की, सोना चांदी की, या ब्यूटी पार्लर की। ये दुकान खोलते हैं, ये एक जॉब को गवर्न करते हैं। और ये दोनों लोग एक्टिव रूप से काम करते हैं। जिस दिन ये लोग एक्टिव रूप से काम करना बंद कर दे तो इनकी दोनों की जो इनकम है उसके ऊपर आंच आ जाएगी। इनको हमेशा, नौकरी वाले को हार्डवर्क करना पड़ता है क्योंकि नौकरी बचानी है। सिक्योरिटी कोई है नहीं आज के जमाने में, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो। आज के टाइम पर किसी को भी फायर कर सकते हैं कहीं पर भी, और टाइम इनके पास होता नहीं है, क्योंकि इनका वो प्राइम टाइम लिया जाता है सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे का। अब कोई भी व्यक्ति होता है वो सुबह उठता है और उठते ही नौकरी चला जाता है, शाम को आता है और आते ही सो जाता है, तो इसके पास टाइम भी नहीं है। और जो व्यक्ति अपना पैसा लगा के कोई दुकान खोलता है, कपड़े की, किसी भी चीज की, मेडिकल की, वो पैसा डालते हैं मार्केट में, तो उनके पास में इनसफिशिएंट फंड होता है, इसलिए उनको ऐसी जगह पर दुकान लेनी पड़ती है जहां सैचुरेशन नहीं हो। तो आप सोच के देखिए, इनके पास तनाव रहता है, 2 दिन दुकान नहीं खुली बरसात की वजह से, महीने भर, साल भर दुकान नहीं खुली कोरोना की वजह से, तो इनके पास स्ट्रेस बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा डाल रखा है और यही काम कर रहे हैं। कोरोना भी अभी वापिस आ रहा है, 200 केस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं बेफिक्रे हैं, कहते हैं कि बस, क्योंकि उनको बॉलीवुड के गानों ने, उन बास्टर्ड लोगों ने आप लोगों को इस तरीके से बना दिया है कि बेफिक्री में जीना यार, कल क्या देखना है, ये वो। उन बास्टर्ड लोगों ने करोड़ों रुपए कमा के हमारी भोली जनता को इस तरीके से कर दिया, और उस जनता को जिसका गोल था अमीर बनना ना कि दिखना, लेकिन उन बेवकूफ लोगों ने, बेवकूफ नहीं वो चालाक लोग थे, उन्होंने हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर यह कह दिया कि भैया अमीर बनो मत, दिखो। इसलिए एक आदमी गुच्ची की पैंट लाएगा 3,000 4,000 की, वो जूते खरीदेगा नाइकी फाइकी के, वो आईफोन लेगा कर्जे पे, वो गाड़ी लेगा कर्जे पे, वो घर लेगा कर्जे पे, हर चीज को कर्जे पे। क्यों? दिखावा बना दिया है। अमीर बनने का प्रयास करे, अमीर दिखने का नहीं मेरे भाई। अगर आप ये 2 काम कर रहे हैं, और 95% लोग यही कर रहे हैं, या तो नौकरी में फंसे हुए हैं या फिर रोजगार अपना खुद का धंधा करके बैठे हुए हैं, और मैं बता देता हूं इन दोनों के अंदर
आने वाले समय में आप देख लेना, ना तो सिक्योरिटी मिलेगी और आपकी दुकान पे ना ही आपको टाइम मिलेगा। आपका इतना डेबिट लगा हुआ है, इतना पैसा लगा हुआ है कि भाई साहब तनाव से ग्रसित हो सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, एक सिस्टम को फॉलो करते हो और उस सिस्टम की वजह से लोग आपके पास काम करते हैं, तो आप सोच के देखिए। आज आपको बता देता हूं, जब आदमी बिजनेस की तरफ आता है, काम करना आसान हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अपने स्पेयर टाइम को इसी सुबह 6:30 बजे बहुत से लोग हैं जो इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता को कोस रहा हूं कि भाई ये समय अनमोल है, इसको बर्बाद क्यों कर रहा है। उनका काम है इंस्टाग्राम वालों का पैसा कमाना, फेसबुक वालों का पैसा कमाना, लेकिन तू अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। तो अपने आप को पैसिव फॉर्म बनाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी लोगों की, और उनसे आपके पास पैसा आता है। आज जितने भी आप देखो जिनकी फ्रेंचाइजी है, आज रिलायंस फ्रेश के बहुत जगह पर वो आउटलेट खुले हुए हैं। एक एक आउटलेट में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग हैं। एक ही शहर से वो हजारों लोगों से काम करवा रहा है, दूसरे शहर से हजारों लोगों से काम करवा रहा है। आप देखिए उनका काम कैसे चलता है। आज आप देखिए, एक दवाई की कंपनी है, वो बेचने के लिए उसके पास में बहुत सारे एमआर है, एग्जीक्यूटिव है। एक नॉर्थ जोन देखता है, एक साउथ जोन देखता है, एक ईस्ट, एक वेस्ट देखता है, क्योंकि उनके पास में वो नहीं देखते, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। आप सोच के देखिए, आज हर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने नीचे बहुत सारे लोग। आप वहां तक देखिए, एक आईएएस अफसर होता है, बड़ी पोस्ट होती है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर भी क्यों, उसके पास सब काम हो रहा है, फिर भी उसके पास टाइम नहीं होता है। मैं कल गया था दिल्ली, तो मैंने देखा वहां पर आईएएस, वहां एम्बेसी में रोड पे गया था मैं, जहां कमल सर की ड्यूटी है। वहां पर बता रहे थे, बोले ये आईएएस वगैरह अफसर जो हैं, जो बड़े सचिव हैं, वो सुबह 7-8 बजे यहाँ ऑफिस आ जाते हैं और रात को 12-1 बजे तक वापस नहीं जाते। और मैंने कहा यार, इनके घर पे खाना बनाने वाला कुक लगा हुआ है, इनको लाने के लिए ड्राइवर लगा हुआ है, इनके कपड़े धोने के लिए धोबी लगा हुआ है, सब कुछ तो लोग लगे हुए हैं, फिर भी इनके पास समय नहीं है। बोले साहब, काम, इनका वर्कलोड इतना दिया हुआ है। सोच के देखो, आप सोच के देखो, उसका समय बचाने के लिए हमें तो खुद को कभी बार सब्जी भी लानी पड़ेगी, हमको कई बार हमारे घर के खर्चे भी, हम काम भी हमें करने पड़ेंगे, गाड़ी भी हमें चलानी पड़ती है, सब कुछ, फिर भी हमारे पास में टाइम नहीं होता। उनके पास तो बिल्कुल भी, सब कुछ देने के बाद नहीं होता। तो सोच के देखो कि टैलेंट वाले काम में आप कितने भी ऊपर पोस्ट पे चले जाओ, आपका समय नहीं बच पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन में आप देखिए किस तरीके से आपके पास। और उसके बाद में आते हैं इन्वेस्टर। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो। आज कमल सर ने इन्वेस्ट किया, जयपुर में एक 3 फ्लोर का मकान बना दिया। अब अगर कमल सर इस 3 फ्लोर के मकान से, यहां से अगर वो जयपुर भी चले जाएं, वापस अपने गांव भी चले जाएं, तो ये 3 फ्लोर का जो मकान है वो उनको कमा के देगा। और किराया है वहां लगभग 15,000 के आसपास। एक फ्लोर उनको 15,000, 3 फ्लोर 45,000। अभी रिसेंटली उन्होंने दिल्ली के अंदर, ये कौन है, म्यूट कर लीजिए आप। और दिल्ली के अंदर उन्होंने अभी एक फ्लैट लिया है, वो फ्लैट का लगभग 15,000 रुपए का किराया है। लगभग 15 वहां से, 45 यहां से, 60,000 रुपए ही है। उसके बाद में अभी उन्होंने रिसेंटली 2 दुकानें और खरीदी है। अगर वो दुकानें का 5-5 या 10-10 हजार रुपए भी किराया आता है, तो 60-70 हजार का उन्होंने एक जुगाड़ कर लिया। अगर वो व्यक्ति सब कुछ अपनी जॉब को क्विट करके, या अपने बच्चों को साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने गांव में जो एक बड़ा सा घर है, सुकून की जिंदगी जिए, इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से दूर, क्योंकि वहां स्कूल भी है, सब है, अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा भोजन, सब कुछ भी करे, तो भी आज आप देखिए एक ग्रामीण परिवेश में 50,000 रुपया एक सफिशिएंट फंड है सब कुछ करने के लिए। लेकिन आज आप सोच के देखिए, एक नौकरी वाले, और वो पैसिव फॉर्म है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, उनके साथ खेल भी सकते हैं, वो अपनी फैमिली के काम में हाथ भी बटा सकते हैं, अपने रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं। क्यों? वो फाइनेंशियली फ्रीडम है उनके पास। इन्वेस्टमेंट करना सीखो मेरे दोस्त। आज मैं भी उसी तरीके से, यहां से मैं नौकरी करता था, मैंने सेल्फ एम्प्लॉय, मैंने योगा का स्टूडियो खोला, मैंने चलाया उसको, लेकिन लॉकडाउन में कमर टूटी। वहां से लाखों रुपए महीने का आता था, लेकिन लॉकडाउन में मालूम चला। दूसरा क्या है, वो टैलेंट का काम था। आज मैं 40 के पास जा रहा हूं, तो धीरे धीरे शरीर, मसल्स, वो भी जवाब देगी। तो मेरे ये दोनों काम जो हैं, ई और एस, ये दोनों काम धीरे होने लगे। अब मैं बी की तरफ जा रहा हूं। इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरी वाइफ, आज वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है, इस बिजनेस को मैं गवर्न कर रहा हूं। तो उसके अंदर आज
अच्छा यहां से रेवेन्यू आ रहा है, और धीरे धीरे जो यहां से पैसा ले रहा हूं उसको मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में कभी काम पड़ जाए, लैंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि या तो खर्च, कमाई बराबर खर्चा कर लो। ये एम्प्लॉय की जिंदगी है, आया गया आया गया। अब एक बार सोच के देख, जिस महीने नहीं आया ना उस दिन क्या जाएगा, क्या जाएगा, सामान बेचना पड़ जाएगा, उधारी लेनी पड़ जाएगी। इस डर और एक मोटिवेशन कि साला इतना कमा दूंगा कि कितना भी जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दो ही काम से आदमी काम करेगा। या तो डर की वजह से कि जिस महीने नहीं आया उस दिन क्या करूंगा, या मोटिवेशन की वजह से कि जिस दिन मेरा लाख आएगा उस दिन क्या होगा। बस ये दो चीजें। तो आप मुझे बताइए, जो भी साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या जिंदगी भर ये इधर लेफ्ट साइड में जो एक्टिव इनकम वाले हैं, नौकरी पेशे वाले एम्प्लॉय, या सेल्फ एम्प्लॉय बन के रहना चाहते हो, या अपने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ने के लिए यहां से बिजनेस करके एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हो? हाँ जी, क्या चाहते हो? जो भी है बोल के बताएंगे मेरे को। जी सर, अच्छा नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, ताकि आपके बच्चों को, आज आप सोच के देखिए, अगर आपके दादाजी लैंड नहीं छोड़ के जाते, जमीन नहीं छोड़ के जाते, इन्वेस्ट नहीं करते, तो आज हम कोई मजबूरी के अंदर मकानों में, फ्लैटों में रहना पड़ता कि नहीं पड़ता? मेरे कई यस साथी सर। ऐसे हैं ऑफिस के अंदर जिनके पास कोई जमीन नहीं है, अब वो पैसा कमा के फ्लैट खरीद रहे हैं, और ये फ्लैट वो जब जाएंगे अपने बच्चों को देंगे तो उसकी हालत डगमगा जाएगी। सोच के देखना, कोई जमीन, कोई मकान, कोई असेट नहीं छोड़ के गए पेरेंट्स, तो वो हर बार जीरो से स्टार्ट होंगे, अपने पैसे जमाएंगे, कमाएंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, और मरते टाइम पर कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। बस यही साइकिल घूमता रहेगा, यही साइकिल घूमता रहेगा कि जहां नंगा आया था नंगा ही गया। ये डायलॉग फिट बैठता है उन लोगों के लिए जो व्यक्ति अपने आप का कमाने का तरीका नहीं बदलते। लेकिन आप देखो यहां पर, कोई बोलेगा ना कि अगर आप बिजनेस और इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, बोले नंगा आया था लेकिन कपड़ों का शोरूम खोल के जाऊंगा। समझ में आ रही है? ये चीज होती है बिजनेस की। तो आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। आज आप देखो बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। सबसे पहला होता है टर्म इंश्योरेंस। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है? हाँ जी। और कितने लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं, जानते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या चीज है? हाँ जी, यहां बैठे हुए हैं जो भी हैं अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, समझते हैं कोई लोग? हाँ या ना में तो बोलो। जी ऐसे, सर। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, हाँ या ना? ना सर, नहीं हाँ, जानते। तो देखो सब, घूरने से अच्छा है या तो हाँ बोलो या ना बोलो। जितने भी लोग हैं ना, ऐसे देखते रहोगे तो क्या फायदा होगा, बोलो। देखो नहीं, मैं बताता हूं। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा फंड होता है जहां अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई भी, उसका घर अच्छा, परिवार अच्छा चल रहा है, इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, ये इस दुनिया में नहीं रहता किसी कारणवश, तो उसके परिवार को पैसों की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो टर्म इंश्योरेंस करती है। उसमें यह होता है कि आप 1,000 रुपया, 500 रुपए का से आप करवा सकते हो। अलग अलग आपकी आमदनी के हिसाब से वो 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का ये हो सकता है। आप देखते होंगे एक एड आता है टीवी के अंदर, बहुत से लोगों ने देखा होगा, पॉलिसी बाजार से भी आता है ये, उसमें ये जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, ये आता है कि फोटो में टंगने से पहले ये टर्म इंश्योरेंस कर जाना। ये इसलिए होता है बॉस कि आज मैं आपको बता देता हूं, मैं कल दिल्ली गया था, मेरे पास में बैठे थे नरेश जी, वो बता रहे थे कि सर अभी हमारे गांव के, हमारे रिश्तेदारी में ही थे, दो बहन भाई थे, पेपर देने जा रहे थे कोई बाइक से, चोमू से, रिंगस से, और बस वाला आया और आके पीछे से हिट कर दिया। एक तो ऑन द स्पॉट, एक फीमेल थी, वो तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गई, और बच्चा जो है वो आईसीयू में चला। उसके बाद दूसरी घटना मुझे बता रहे थे कि सर कल एक दिल्ली पुलिस का व्यक्ति था जो रोडवेज बस में घर जा रहा था, पीछे से आके किसी ने हिट किया, और उस रोडवेज बस में दो व्यक्ति मरे, उसमें से एक वो पुलिस वाला था। तो जिंदगी का कोई भरोसा है? हाँ जी, कोई अमृता का वरदान पी के आया है? दोस्त आज आप सोच के देखिए कि अपने परिवार के लिए अगर आप जो कमा रहे हो उससे आपका परिवार तो चल रहा है, लेकिन ये सोच के देखो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है मुझे तो क्या करके जाऊंगा। तो अगर आप सोचो
अगर 500 या 1000 रुपए में आपके पास में एक टर्म इंश्योरेंस की सिक्योरिटी मिले, तो वो 500 और 1000 रुपए अपनी आमदनी से कमाने के बजाय इस सेफ शॉप से कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? जिसके नहीं है भाई साहब, यहां से पैसा कमा सकते हो, ये तो मालूम है ना कि यहां से पैसा कमाया जाता है, मालूम है ना? तो यहां से पैसा कमा के आप इस धंधे से अपना एक ये सिक्योरिटी कर सकते हो। दूसरी चीज होती है इसी के अंदर, वो आपको बताना चाहूंगा, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। कहते हैं कि एक अमीर और गरीब इंसान के बीच में, मिडिल क्लास के लिए बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास में एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में एक मेडिकल का बिल होता है। एक मेडिकल का बिल ठीक ठाक सा आ जाए ना, कि भाई साहब ये इनके गांठ हो गई साहब, डॉक्टर ने बोल दिया तो 3rd स्टेज का कैंसर है, कीमो वे लेते लेते घर बिक जाते हैं लोगों के। किसी को बोला को साहब ये एक्सीडेंट हो गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा साहब। बताइए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम उसको मरने देंगे, या जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ? भाई साहब, जुगाड़। घर तक बेच देते हैं लोग बाग, अपने गहने तक बेच देते हैं लोग बाग। अरे तो इतनी प्रॉब्लम जब दिख रही है, अगर आ गया बिल, तो भाई साहब उससे बढ़िया है कि यहां से थोड़ा सा पैसा कमा के अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो यार। अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत तो, इतना वहां इतना बड़ा कष्ट झेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो हो जाएगा ना, मकान बेच देना। अरे मकान बेचना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है साहब। यहां समझो इस चीज को, ये जो बिजनेस है, इससे अगर आप 500 रुपया भी कमाते हो, 1000 रुपए भी कमाते हो ना सप्ताह के, तो भी बुरे नहीं है। आपकी आमदनी के अलावा अगर आप 1000 रुपया सप्ताह के कमा रहे हो, तो महीने के 4000 होते हैं। उसमें आप अपना टर्म इंश्योरेंस भी कर सकते हो और अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आपने बचत करा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या आपने अपने खुद की बच्चों की शादी के लिए, या अपने मकान बनाने के लिए, लेकिन घर में कोई इंसिडेंस हो गया, कोई बच्चे का, माँ का, बाप का, बीवी का, खुद का कुछ भी हो गया, तो भाई साहब पैसा जो है वो जो बचाया था फ्यूचर प्लान के लिए, उसको खत्म कर दोगे। इसलिए कह रहा हूं, ये कमाई और ये खर्चे, ये दोनों अगर बराबर हैं तो कमाने की जरूरत है मेरे भाई, कमाने की जरूरत है। तो सेफ सोप करने के कारण बता रहा हूं, ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट के लिए समझने का प्रयास करना। तीसरा है कंटीजेंसी फंड। ये होता है आकस्मिक, किसी के मान लीजिए ना तो वो बीमार हुआ ना वो मरा, कोई डॉक्टर था और वो डॉक्टर था दांतों का, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है एकदम से कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंखें चली गई, अब वो कोई काम कर पाएगा? किसी की नौकरी चली गई, अब उसके घर में पैसा आएगा? एकदम से कोई घर में, परिवार में कोई यात्रा का बन गया, किसी का कोई डेथ हो गया, कुछ हो गया, वहां पैसा देना पड़ गया, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। और ये पैसा आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आप सेफ सोप से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके पास रैंक इनकम आती है। फर्स्ट रैंक 7000 की, सेकंड रैंक 9000 की, थर्ड रैंक आपकी 34, फोर्थ रैंक आपकी 34, पांचवी रैंक 82,000 की, छठी रैंक 1,18,000 की, सातवीं रैंक 1,32,000 की, आठवीं रैंक 4,17,000 की, फिर उसके बाद में 8,33,000 तक का आपका, ऐसा पूरा करके 26,66,000 तक का आ रहा है। ये जो रैंक वाली इनकम आती है, इनको भी आप ऐसा डिपॉजिट कर सकते हो कि इमरजेंसी में मेरे को, लेकिन उसके लिए रैंक हासिल करो, मेहनत करो। अरे यार, साल की अगर आप 2 रैंक भी लेते हो, साल की 2 रैंक भी, तो भी आपके पास में कुछ अमाउंट आएगा। आप सोचो, साल में, पहले साल में आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर 2 रैंक ली पहले साल के अंदर, तो आपके पास में 7,000 और 9,000, यानी कि 16,000 आएगा। अगली साल आपने रैंक इनकम ली प्लेटिनम और गोल्ड, 34,000, आपके पास 68,000 रुपये अलग से आ जाएगा आपकी नौकरी के अलावा। उसके अगली साल आपने 2 रैंक ली, पर्ल की और कोरल की, तो पर्ल पे 82,000, कोरल पे 1,18,000, है ना? तो आपका मोटा मोटा हो गया 2 लाख। सोच के देखो, अगर एक एक साल भी आप टारगेट नहीं ले पाते हो यार, 2 लेवल के लिए भी आप अगर 1 साल का समय भी लो, तो आप सोच के देखो, जो व्यक्ति 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो व्यक्ति पर्ल और कोरल बन जाता है, ये 2 लेवल ले लेता है,
पर्ल और कोरल 2 लाख रुपए बचा लेता है। एक नौकरी वाला 2 लाख रुपए सेविंग नहीं कर पाता, 10,000 रुपए की सेविंग करता है। ये भी बहुत अच्छा क्लास वाला, मिडिल क्लास के अंदर तो आता है जाता है, सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। ये आपके पास कभी भी इमरजेंसी के अंदर काम आ सकता है। इससे आपको कोई सामान नहीं बेचना, आपको कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी। अब आता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट फंड देखो दोस्त, आप एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हो। मैं बोलता हूं 500 रुपए डालो महीने का, लेकिन डाल दो। आपने पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि सन 1988 के अंदर जिस व्यक्ति ने बुलेट ना खरीद के, उस समय बुलेट आती थी 5-7 हजार की, बुलेट ना खरीद के उसके शेयर खरीद लिए होते हैं ना, तो आज उस व्यक्ति के पास में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होती। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी लोग क्या है, ऐसी जगहों पे कर लेते हैं। क्या होता है, उनको जल्दी अमीर बनना होता है, ट्रेडिंग कर लेंगे, इधर उधर का कर्जा ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि अमीर जल्दी बनना है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड रगड़ दिया, फट से पता ही नहीं चला। या फिर किसी से उधारी कर लेंगे, माथे कर लेंगे, फिर छुपते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे। अरे कमाओ मेरे भाई, मना किसने किया है, कमाओ पैसा। 500 रुपए ही डालो एसआईपी। आज आज आप कैलकुलेट करके देखना, अगर 500 रुपए के एसआईपी भी अगर आप अपने बच्चे के नाम से डालते हो ना, 20 साल के लिए, अगर आपका बच्चा छोटा है 20 साल के लिए डालते हो, तो भी कम से कम भी 6-7 लाख रुपया उसका हो जाएगा, 500 रुपए के हिसाब से भी, वो 20 साल के बाद में। और कोई बोलते साहब 20 साल के बाद में 6 लाख की इनकम क्या औकात क्या होगी? अरे 6 लाख कमा तो सही, 6 लाख कमा तो सही, औकात तो बहुत होती है ना। आज ये बताओ, अगर आपके पास में अभी 5 रुपए नहीं हो जेब के अंदर, 5 रुपए, तो उस समय कचौरी वाला बोलता है साहब 10 रुपए की कचौरी है, तो 5 रुपए की अहमियत समझ में आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो जिसको अगर ये घमंड हो ना कि साहब उस समय क्या होगा, अरे भाई साहब उस जमाने के अंदर भी पैसा तो चलेगा, पैसे की वैल्यू जो है वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज आज मैंने पेट्रोल पहली बार जब भराया था ना मेरे पास, जब मैंने पहली बार पेट्रोल, जब मैंने मोटरसाइकिल चलानी स्टार्ट करी थी, 30 रुपए का डलवाता था मैं, 30 रुपए का, और आज वो 104 रुपए का डलवा रहा हूं। तो क्या उस 104 में उस 30 रुपए की अहमियत नहीं आज है कि नहीं है? 30 रुपए की अहमियत तो रहेगी। तो आपको ये बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करना। आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास थोड़ा सा और है, आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो। देखो हमने गोल्ड लिया था 1 kg का उस समय 70,000 का, 70,000 का, और अभी है वो 95,000 के आसपास। सोच के देखिए आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए पैसा कमाओ यहां से। अपने पैसों में से, तनख्वाह वाले में से तो कितना निकालेगा यार। हाँ, आप भी खा रहे हो, आपके बीवी बच्चे भी खा रहे हैं, आपके माँ बाप भी खा रहे हैं, परिवार में कोई काम हो गया उसमें भी उड़ जा रखे हैं, कोई पुराने कर्जे हैं उसके भी, मकान बना लिया उसके भी, कोई गाड़ी ले ली उसके भी, गाड़ी का तेल है उसके भी, ये बच्चा स्कूल जा रहा है इसके भी। अरे भाई साहब अलादीन का चिराग थोड़ी है आपके पास में, तनख्वाही तो है, एक नौकरी तो है। तो समझो उस चीज को, उस 8 घंटे वाली मानसिकता से बाहर निकलो और पैसा कमाओ। बचाने से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अगर कमाई 10,000 50,000 है तो उसमें से निकालेगा क्या वो? अपनी कमाई के अलावा कुछ कमाई करो मेरे भाई। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट है, आपको जो उचित लगे आप राय लीजिए एक्सपर्ट से, नाथू चोतू से पूछ के अपनी जिंदगी के वो मत खुलवा लेना बकल। तो हमेशा अच्छे एक्सपर्ट से पूछो। आप बहुत सारी एजेंसियां ऐसी है, पॉलिसी बाजार है, उनके ऊपर आप बात करके उसको बताओ, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए। 500 रुपए से भी इन्वेस्ट हो जाता है। आप बैंक में जाते हो, जिस बैंक में खाता है, कितने लोग हैं उस बैंक के अंदर जाके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करते हैं? सोच के देखो कितने लोग हैं। कोई नहीं जाता है, बस जाते पासबुक को प्रिंट कर लाते हैं, उसमें 20-50 जो निकाले डाले वो आ जाते हैं, और बस इतना ही करते हैं। अरे वहां बैठता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर। प्राइवेट बैंक में तो हर आदमी को एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, जैसे मेरा आईसीआईसी में मेरा पर्सनल है, वो मुझे कॉल करता है हर महीने, हाँ जी सर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मैंने बोला हाँ करना चाहता हूं, मुझे बता तो सही कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है। फिर वो मुझे एक्सप्लेन करता है, फिर मैं अपनी औकात देखता हूं, मेरे पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से उसको बताता हूं। अब लोग कहते हैं सब जिस गांव जाना ही नहीं उसके पास मैं, अरे तैयारी तो कर, क्या पता कब जाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मजबूरी आदमी से वो काम करवा देती है
जो वो करना नहीं चाहता है। भीख कौन मांगना चाहता है लेकिन मंगवा देती है। उधार कौन मांगना चाहता है लेकिन मंगवा देती है। कर्जा कौन लेना चाहता है लेकिन दिलवा देती है। मजबूरी। और आज आपको बोल रहा हूं मजे मजे में कर लो ताकि मजबूरी का नामोनिशान हट जाए। मजे मजे में कर लो मेरे दोस्त। तो यह आपके पास में है। और आपको बता देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने नहीं कहा था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था चक्रवर्ती ब्याज का। उन्होंने बोला कि आज चाहे पैसे को इन्वेस्ट करो चाहे आप टीम पे इन्वेस्ट करो, बात बराबर है। क्योंकि अगर आप लोगों की टीम बनाते जाओगे तो वो कंपाउंड होती जाएगी धीरे धीरे। वो आज एक है, कल वो 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे। आपके सामने हो रहे हैं। मेरे भी बढ़ रही है, मेरे सीनियर्स हैं उनके भी देखो। हरिनारायण जी ने भी 0 से स्टार्ट किया था, उनके ऊपर भी जितने सीनियर हैं, आप माधव जी को सुनिए, चाहे विजयपाल जी को सुनिए, चाहे आप जो नरसिंह ग्रेवाल जी सर हैं उनको सुनिए। 0 से ही स्टार्ट किया था लेकिन आज उनके पास लाखों का नेटवर्क है, आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज की क्या वैल्यू है। आपके पास में यहां से पैसा कमाने के लिए आपके पास में टीम का इनकम, आपके पास पेयर इनकम, स्लैब इनकम, रैंक इनकम, टोटल मिला के आप 1 करोड़ प्लस कमा सकते हो। तो कल तुम्हारे पास पैसा होगा अगर आज मेहनत करोगे। नहीं तो ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट है अलग से। इसमें किसी व्यक्ति अगर आप कमाओगे, आप हो सकता है अपने हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दो, आप चाहो अपने टर्म इंश्योरेंस में डाल सकते हो, आप चाहो तो अपने लिए कोई अलग से लॉन्ग टर्म अपने बच्चे के लिए एसआईपी करा सकते हो 500,000 रुपए की। आप चाहो तो अगर आपके पास धीरे 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 थोड़ा पैसा बढ़ गया 1-2 लाख रुपए का, तो आप अपने गांव के आसपास छोटा डाउन पेमेंट लेके कोई 100 गज का प्लाट ले लिया या दुकान खरीद लिया। सोच के देखिए दोस्त, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। और आपको लास्ट स्लाइड बताता हूं, सेफ शॉप में डायमंड बनना क्यों चाहिए। देखो साहब, आज अगर हम नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ हो जाए तो हमारी आमदनी खत्म। हमारे जहां हम नौकरी करते थे वो फैक्ट्री बंद हो जाए, या जैसे एचएमटी सरकारी नौकरी थी बंद हो गई, बीएसएनएल सरकारी नौकरी थी बंद हो गई, तो बहुत से लोगों को ये फट रहे होंगे ना कि सरकारी नौकरी में, अरे साहब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। रेलवे स्टेशन के ऊपर भी आप जाके देखना, थोड़े दिनों के अंदर ये जो घूमते रहते हैं टीटी फीटी, ये नौकरियां भी जाने वाली है। क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति को एक क्रेडिट कार्ड जैसे मेट्रो स्टेशन में मिलता है वैसा मिलेगा। आप तभी एंटर कर पाओगे, गेट तभी खुलेगा जब आप उस कार्ड को लगाओगे। समझ में आ रही है? तो ये चीजें आप समझिए। अगर आप डायमंड शिप बनते हैं तो 2 लाख रुपए सप्ताह कमा रहे हैं। आप डायमंड बनते हो साहब 8,000 की टीम पे, 8,000 में से 95% लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। अभी कुछ लोग कहते हैं सर मेरी टीम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है उसके साथ कर ले यार। 95% लोगों ने भी काम नहीं किया, मतलब 7,600 लोगों ने भी। आपने 8,000 का नेटवर्क बनाया और 7,600 लोगों ने भी काम नहीं किया। इनमें से 5% यानी कि सिर्फ 400 लोग काम कर रहे हैं। और ये 400 लोग अगर महीने की भी एक एक सेल लाते हैं, महीने की बात कर रहा हूं, सप्ताह की छोड़िए, अगर महीने की भी एक एक सेल लाते हैं तो आपके 400 सेल आती है और 200 पेयर होते हैं, एक पेयर पे 1,000 रुपया, तो आप कमा सकते हो 2 लाख रुपया। अगर सप्ताह की आती है तो सप्ताह की, और महीने की आती है तो महीने की भी। मैं ये बोलता हूं अगर महीने का भी 2 लाख आया पार्ट टाइम में, बुराई क्या है मेरे दोस्त। ये कैलकुलेशन देख लो आप। नेटवर्क बनाना इसलिए जरूरी है। और आपके धंधे में अगर 95% लॉस हो जाए ना तो आदमी सुसाइड कर लेता है। अभी आप देख लेना, अभी पता कर लेना, मुंबई, बेंगलोर, और भी जो बड़े महाराष्ट्र है जो बड़े बड़े। और अभी आपको बताऊं, ज्यादा दूर की खबर नहीं बता रहा हूं, अभी रिसेंटली थोड़े दिन की खबर बता रहा हूं, 5 दिन पहले की खबर, 5 दिन पहले की। एक लड़की वायरल हुई है, यूपी की लड़की थी, 20 लाख का उसका पैकेज था, 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी। और अभी जैसलमेर में एक अश्लील वीडियो बनाते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में उसको पकड़ा है पुलिस ने, अभी जेल में है वो लड़की। 25, उसको मतलब 2.5 लाख रुपया महीने की सैलरी थी, लेकिन पैसा और बढ़ाने के लिए वो ऐसे कृतज्ञ कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, अभी पकड़ी गई है। आज आप सोच के देखिए, आज आपको इस तरीके से गाइड करने वाला इस सेफ्स ऑफ सिस्टम के अंदर नेटवर्क मिला है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हम इस नेटवर्क का हिस्सा है, हम इस सिस्टम के पार्ट हैं। सोच के देखिए, हम आपको जो चीजें बता रहे हैं वो आपकी जिंदगी के लिए बता रहे हैं दोस्त। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप सेफ शॉप में थोड़ा थोड़ा भी कमाएं तो अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी। यस सर। इसीलिए हमारी संस्था का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रो।
सेफ इसलिए है कि आप अपनी नौकरी को छेड़े बिना, अपने काम को छेड़े बिना कर रहे हो। सिक्योर इसलिए है कि पिछले 25 साल से चल रही है, और जो आएगा पैसा, भाई हमारे राजस्थानी आदमी हूं मैं, राजस्थानी में कहावत कहते हैं कि नहीं मामा सु तो काणो मामो ही चोको। भाई अगर टमाटर आपको 15 रुपए किलो मिल रहा है, अगर वहां 12 दे दे तो क्या आप ऐसे बोलो नहीं नहीं नहीं, तो 15 ही ले? अरे आदमी वो 12 कम करने के लिए 12 किलोमीटर चल जाते हैं कहीं। तो समझ में आ रही है? उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं तो तेल वाड़ दियो ती दूर जाबम है, लेकिन वो सस्ता वो मानसिकता हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए, इस वीक का आपका कमिटमेंट क्या फाइनेंशियली गोल के लिए, आप यहां से अपने लिए अगले महीने से, इस महीने अगर आप मान लीजिए 1000 2000 भी कमा ले, 2000 मान लीजिए, अभी 2 वीक है आपके पास में, अगर आप 1000 2000 भी कमा लेते हैं तो आप ये सोच के देखिए अगले महीने से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी में 500 रुपए का। तो 4 महीने की आपकी किस्त यहां आ गई। इस पैसे को दालचीनी मत लगाओ, इससे इन्वेस्ट भी करना सीखो, ठीक है? तो अब आप लोगों से मैं कुछ बातें करता हूं, आप अपना कमिटमेंट बताएं, मैं इस रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूं, और आप मुझे अपना कमिटमेंट बताएं कि सर अभी ये वीक बचा हुआ है, इस वीक में मैं क्या काम करूंगा और क्या अपना सेल बढ़ाऊंगा। कल आपको अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और रात को आपका वेबिनार रहेगा, और मैं कुछ लीडर्स की काउंसलिंग करूंगा, जिनको समय दिया हुआ है उनकी काउंसलिंग करूंगा। और वेबिनार चलेगा वही 9 बजे, 3 दिन तक लगातार आपका वेबिनार चलेगा, और 3 दिन तक लगातार काउंसलिंग चलेगी आप लोगों की। तो डेली की 4 लोगों की काउंसलिंग करूंगा मैं, जो जो मेन मेन लीडर्स हैं उनसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है?